हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKG स्टडी में। आज हम स्टडी करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का एक ऐसा चैप्टर जिसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये हम पहले वाले चैनल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित। चलिए हम बताते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा: जब किसी वाक्य में किसी भाषा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जहाँ अर्थों में चमत्कार आ जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार को बहुत से महान कवि जो थे उन्होंने 23 से लेकर के 125 तक भेद बताए हैं। ऐसा इसलिए है कि जो भी महान कवि हमारे लेखक लिखते थे, पढ़ते थे, वो क्या करते थे, उनको जो जहाँ पे मिलता था, हाँ यहाँ पे शब्दगत अर्थ की शोभा बढ़ रही है, अर्थों के कारण शोभा बढ़ रही है, तो वो क्या काम करते थे, उसको उठा करके अर्थालंकार में रख दिया करते थे। लेकिन हमें मुख्य रूप से अर्थालंकार को 5 भागों में पढ़ना है। अर्थालंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अरविंद अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो हम आज पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या बताया गया? जब किसी दो वस्तु के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए। किसमें? गुण में, आकृति में और स्वभाव में समानता दिखाई जाए। मतलब समानता मतलब बराबर दिखाया जाए, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। उदाहरण में हरिपद कोमल कमल है। क्या है? हरिपद कोमल कमल। यहाँ पर क्या है? हरि को बताया गया। हरि के चरणों को, हरि मतलब भगवान, भगवान के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। इसमें समानता हो गई ना। हरि के पैर को, हरि पद को कोमल के फूल के समान कोमल बताया गया है, कमल के फूल के समान। यहाँ उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है। हम सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर। क्या बताया गया? मुख चंद्रमा सा सुंदर मतलब किसी के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। कंफर्म हो गया ना आप लोगों का 2 उदाहरण से कि यह उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 भेद बताए गए हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 भेद: उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म। उपमेय में क्या होता है? उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो वो उपमेय कहलाएगा। क्या? उपमेय में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो उपमेय कहलाएगा। हृदय और मन उपमेय है। हृदय और मन उपमेय है। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रहा, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमने बताया आपको हृदय और मन उपमेय है। मतलब सागर से नापा गया किसी के हृदय की गंभीरता को, और मन को क्या नापा गया? किसी गिरि मतलब पहाड़ की ऊंचाई से, कि मतलब पहाड़ से ऊंचा आपका मन हो और हृदय कैसा हो? सागर सा गहरा, गंभीर। चलिए हम दूसरा देखते हैं, उपमान अलंकार। उपमान में क्या होता है? उपमान वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वहाँ उपमान कहलाता है। उपमान इसमें कहाँ है देख लेते हैं। इस उदाहरण में सागर और गिरि को इसमें उपमान बताइए। इसमें किसको उपमान दी गई है? सागर सा हृदय, सागर को इसमें उपमान बताया गया, सागर को और पहाड़ को।
उपमेय बताया गया हृदय और मन को, और उपमान बताया गया सागर और पहाड़ को। चलिए और देखते क्या इसमें साधारण धर्म, इसको क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। उपमेय और उपमान में समानता का धर्म होता है, मतलब यह गंभीर और ऊंचा से लिया गया है। गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है। चौथा है वाचक। वाचक शब्द क्या होता है? वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे हम सा वाचक शब्द, सा वाचक शब्द इसमें कहाँ उदाहरण में? सागर सा, इसमें देखिए ना, सागर जैसा, मतलब सा का मतलब क्या होगा? सागर जैसा गंभीर हृदय हो, और गिरी मतलब पहाड़ सा, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। या फिर देख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड इसमें रूपक अलंकार। रूपक अर्थालंकार ना, रूपक अलंकार में क्या बताया गया है? जब गुण की अत्यंत समानता, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बताया है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें कैसे किया? दूसरे शब्दों के में रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता है। से राम रतन को यहाँ पे किससे डिनोटेड किया गया है? सुख से। सेकंड इसका ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। समय सिंधु चंचल है भारी। क्या कहा है? समय और सिंधु चंचल है भारी। अब तीसरा पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो। किसकी संभावना हो? जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण हम ये भी देख लेते हैं। यदि पंक्ति में कोई भी जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देकर के पूछा जाता है ना एग्जाम में कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम आपको एक चीज़ में क्लियर कर देना चाहते हैं। यदि पंक्ति में मनु जनु जानहु जानो, मनहु मानो निश्चय, इव जीव आदि आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या? जिस उदाहरण में जैसे कोई भी पंक्ति दे जाती है ना, उसमें फिर पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे अच्छी पहचान यही है कि जहाँ पे मनु जनु जनहु जानो, मानहु मानो और इव जो आदि आए। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताया है। कृष्णा मानो नील पर्वत। कृष्णा को क्या बताया गया? नील पर्वत के समान। कृष्णा को नील पर्वत के जैसे माना गया है। मानव, इसमें माना गया है ना, मानो, तो ये मानो शब्द क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक। और तीसरा इसका उदाहरण क्या है? नेत्र मानो कमल है। क्या? नेत्र मानो कमल है। एक उदाहरण और इसमें हम देना चाहते हैं आपको। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या है? इसमें भी मानो दिया गया है ना यहाँ पे, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। चलिए हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब हम पढ़ते हैं चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। कैसे? बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तो वहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, जिससे जो ना के बराबर हो, जिसको ना किया जा सके। देखते हैं क्या? आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये उदाहरण हम बता रहे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक मतलब क्या है? इसमें बताया गया घोड़ा, मतलब आगे नदियाँ पड़ी थी, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी यहाँ पे राणा जी सोच रहे हैं कि आगे सामने नदी है और मेरा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। तब तक राणा ने सोचा इस पार तक,
चेतक था उस पार, घोड़ा उनका उस पार पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, यहाँ पे बताया ना मैंने आपको। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब साकेत नगरी के लोगों को कहा जा रहा है कि वो मिलने जा रही हैं, कहाँ, गगन में। और एक तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। समझ में आया ना अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। क्या, प्राकृतिक वस्तु और पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार का आता है। मानवीकरण अलंकार का हम क्या देखते हैं, उदाहरण। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण कौन कौन सा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या, फूल हंसे कलियां मुस्काई में। और दूसरा है इसमें से फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल को हंसने के बारे में बताया गया है और कलियों को मुस्काने के बारे में बताया गया, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि फूल और कलियां कभी हंस और मुस्का नहीं सकती हैं। इसको हम लोग क्या किए हैं, मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, निर्जीव चीज़ों में सजीव होने को दर्शाया जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं। मेघ, सेकंड उदाहरण हम देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मतलब मेघ मतलब बादल को बताया जा रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। चलिए आज का हमारे ये टॉपिक क्लियर हुआ। क्या हम लोग ने पढ़ा, अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद हम लोग ने पढ़ लिया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये हो गया। और हमने उपमा अलंकार में भी 4 भेद पढ़े, उपमेय, उपमान और वाचक, समान, धर्म। ये आपका क्लियर है। चलिए हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।